श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 477 अध्याय 12वां भक्ति योग और श्लोक क्रमांक 12। जय महाकाल। आज 12 सितंबर है और आज से अपना उज्जैन में होने वाला जो महामृत्युंजय महायज्ञ है ना, उसकी पूर्णाहुति 156 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मय देवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। पूर्व 4 श्लोक में अर्थात 8, 9, 10 और 11, इन 4 श्लोकों में भगवान ने भगवत प्राप्ति के 4 साधन कौन कौन से? समर्पण योग, अभ्यास योग, भगवद अर्थ कर्म योग एवं सर्व कर्म फल त्याग रूप योग, ये 4 योग बताकर अब भगवान अंतिम साधन सर्व कर्म फल त्याग की महत्ता एवं उसका फल बताते हैं। आइए भगवान की भाषा में सुनते हैं। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। भगवान कहते हैं अभ्यासात् ज्ञानम श्रेयः, क्योंकि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है। और ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, और परोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यानात् कर्म फल त्याग, और ध्यान से सब कर्मों के फलों का त्याग श्रेष्ठ है। त्यागात् अनंतरम शांति ही, क्योंकि कर्मफल त्याग से तत्क्षण ही परम शांति प्राप्त होती है। आइए अब इस प्रिय श्लोक के भावार्थ को हम अपने सद्गुरु के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से इस पर चिंतन करते हैं और अनुसंधान करते हैं कि ये श्लोक हमारे जीवन में किस प्रकार उतरेगा। भगवान कहते हैं ही अभ्यासात् ज्ञानम श्रेयः। सर्व कर्म फल त्याग अत्यंत सुगम साधन है। इसे प्रत्येक जीव कर सकता है। इस साधना में भविष्य की चिंता नहीं और भूत का पश्चाताप नहीं करना पड़ता, और वर्तमान को ही आनंद मंगलमय बनाना पड़ता है। ऐसी साधना है। और हमारे हाथ केवल वर्तमान ही है, शेष दोनों भी नहीं है। न भविष्य है न भूत है। कर्म करो, होश पूर्वक करो और उसका फल प्रभु को समर्पित कर दो। जैसे कुछ लोग महीने का वेतन मिलते ही पत्नी के हाथ में सौंप देते हैं और स्वयं मस्त रहते हैं, वैसे रहो। यहां पर जो 4 साधन बताए हैं ना, वे एक दूसरों से श्रेष्ठ हैं। ऐसा नहीं है, अपितु वे अधिकार भेद से पृथक पृथक कहे गए हैं। समर्पण का फल है, तू अपनी मन और बुद्धि मुझको समर्पित करेगा तो निश्चित ही मेरे में ही निवास करेगा। मयि एव निवसिष्यसि। ये समर्पण का फल है।
और अभ्यास योग करेगा तो मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। माम इच्छाप्तुम, और तू सब कुछ कर्म मेरे लिए ही करेगा ना तो तुमको मोक्ष रूप सिद्धि मिल जाएगी। सिद्धिम अवाप्स्यसि। और सर्व कर्म फल त्याग का फल इस श्लोक में बताते हैं कि त्याग से ही परम शांति मिलती है। त्यागात् शांति ही अनंतरम। इस प्रकार 4 साधना के 4 फल भगवान ने बताए हैं। यह सर्व कर्म फल त्याग सबके लिए सुगम होने से उसकी अधिक स्तुति करते हैं। अभ्यासात् ज्ञानम श्रेय, ऐसा भगवान ने कहा है ना कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। यहां पर अभ्यास का अर्थ है अर्थ समझे बिना साधना करना, फिर वह पुस्तक रटना हो, आसन करना हो, प्राणायाम करना हो, दान यज्ञ आदि कोई भी हो, जानते हुए साधना करना और अनजाने में साधना करना, उन दोनों में बहुत ही भेद है। मैंने साधना के आरंभ में पहले संपूर्ण गीता धर्म क्षेत्र से लेकर यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र योगेश्वर से लेकर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र तक पूरा याद किया था, रट लिया था, लेट लिया था। तो भागवत के 5 स्कंद, कुछ अष्टाध्यायी के अध्याय आदि ग्रंथ सिर्फ अभ्यास से याद किए थे। हर दिन उन्हें देखते हुए रटता था और थोड़ा भी यदि खंड पड़ जाए तो उनका क्रम भूल जाते, फिर से रटते थे। उसका ज्ञान मुझे नहीं था, उन्हें रटना मात्र प्रयोजन था, किंतु उससे चित्त शुद्धि तो हुई, चित्त में स्थिरता, आनंद भी आया, किंतु ज्ञान में कोई विशेष लाभ नहीं हुआ था। केवल वह रटन ही रटन थी। ज्ञान से उससे कोई संबंध नहीं था। पूरी अष्टाध्याय याद कर लिया, फिर समझ में कुछ नहीं आता था, केवल रटना ही प्रयोजन था। बहुत हैं ऐसे लोग जो साधना तो बहुत करते हैं, वे हर दिन नित्य नियम का बड़े ही कठिनता से पालन करते हैं, किंतु उन्हें उसका ज्ञान नहीं होता। उनका थोड़ा बहुत चित्त शुद्ध होता ही है, लेकिन आध्यात्मिक क्रांति उनमें देखी नहीं जाती। ज्ञानी जब तीर्थ यात्रा करता है, पंढरपुर की, बद्रीनाथ केदारनाथ की वारी करता है, तो उसका रस कोई और ही होता है। ज्ञानोबा, तुकाराम, सावता, गोरा, कुंभार आदि संत पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी के दिन आते होंगे तो स्वयं पांडुरंग उनके साथ नाचते होंगे। वह मंदिर छोड़कर के चंद्रभागा के रेत में नाचता होगा भगवान, क्योंकि वे भक्त भी स्वयं भगवंत ही थे प्रभु में, और उनमें कोई अंतर नहीं था। वे संत जो अभंग गाते थे वे ही हम भी गाते हैं, किंतु हमारे भीतर कोई क्रांति नहीं हो पाती। उल्टा हमारा अंतःकरण राग द्वेष से ही भर जाता है। हमारी वारी भी अभिमान से भारी हो जाती है। चलना उतना ही पड़ता है, हम वैसा ही गाते हैं, वैसे ही उपवास करते हैं जैसे वे सिद्ध संत करते थे, तो भी हमारे भीतर कोई क्रांति नहीं होती, क्योंकि हम सिर्फ अभ्यास करते हैं। मंदिर में हर दिन 4 बार ठाकुर जी की पूजा करना, पूजा पाठ करना, यह सिर्फ अभ्यास है। विट्ठल की मूर्ति को चाहे जितना स्नान कराओ, भोग लगाओ, किंतु जब तक उसके साथ हार्दिक संवेदना नहीं जुड़ेगी ना, तब तक वह सार्थक नहीं होगा। यह वही मूर्ति है जो नामदेव जी के साथ उठती थी, बैठती थी, नाचती थी।
बुद्धि में रखे हुए ज्ञान का पुनः पुनः आवर्तन मात्र करते हैं हम लोग, उसका अर्थ हमें नहीं समझ में आता है। इसलिए भगवान ने कहा सिर्फ अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, सिर्फ अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। लेकिन ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, यहां पर ज्ञान का अर्थ है शास्त्र ज्ञान। केवल शास्त्र रटने वालों से श्रेष्ठ शास्त्र ज्ञानी है। वह ज्ञान योग्यों के द्वारा, ज्ञान यज्ञों के द्वारा, प्रवचनों के द्वारा, अध्ययन अध्यापन के द्वारा दूसरों को शास्त्र पढ़ा सकता है। उसमें अनेक शंका समाधान का विवेचन कर सकता है। शास्त्री बहुत बड़ा प्रोफेसर हो सकता है, दूसरों पर अपने वक्तृत्व का प्रभाव डाल सकता है। बहुत से नेता हैं जो अपनी वाणी के द्वारा दूसरों को सम्मोहित करते हैं। बहुत ऐसे योगी हैं जो योग की अनेक कला के द्वारा अपनी तरफ समाज को आकर्षित करते हैं। इस संसार में हजारों कलाएं हैं और सब कलाकार लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। संसार में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मेरे भीतर न हो। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में सब कुछ भरा है। जो इस संसार में मौजूद है वह सब कुछ सबके हृदय में भरा हुआ है। सबने अलग अलग ढंग से उसका विकास किया है। अपनी प्रकृति के अनुसार जिसने भीतर से जो निकला उसने उसको विकसित किया। किसी ने नृत्य को विकसित किया, किसी ने संगीत गायन को विकसित किया, किसी ने चित्रकला को विकसित किया, किसी ने वाद्य को विकसित किया, किसी ने शास्त्रीय ज्ञान को विकसित किया, किसी ने वक्तृत्व को विकसित किया, किसी ने और किसी अन्य ज्ञान को, कला को विकसित किया है। किंतु ध्यान रखना, ये सब कलाएं हैं। ज्ञान भी एक कला है। संसार की हर कला मुझको प्रिय लगती है, इसका अभिप्राय ही यह है कि वह मेरे भीतर मौजूद है। थोड़े बहुत अंश में जो मेरे भीतर है वही मुझे बाहर भी अच्छी लगती है। लेकिन ध्यान रखना, जिस कला को मैंने विकसित किया है, जिसका ज्ञान प्राप्त किया है, और यदि मैं वहीं पर रुक जाता हूं तो मैं उस कला के द्वारा मानो ठगा गया हूं। मुझको वहां रुकना नहीं चाहिए, उससे आगे बढ़ना चाहिए। उस कला ने यदि मुझको ठग लिया तो मैं क्या करूंगा? मैं व्यर्थ अहंकार रूपी सागर में डूब जाऊंगा। इसलिए कलाओं का दास नहीं बनना चाहिए, कलाओं का अभिमान नहीं करना चाहिए। लोगों के मर्म को जानकर जिन्हें थोड़ा बहुत प्रवचन किसी शास्त्र के आधार पर देने आता है ना, वह वहीं पर रुक जाता है। संसार की झूठी प्रशंसा में अपने आयुष्य का नाश करता है। भगवान को इस प्रकार का ज्ञान अभिप्रेत नहीं है। अतः वे कहते हैं कि इस ज्ञान के अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यानात् कर्म फल त्यागम। अभ्यास से श्रेष्ठ उसका ज्ञान है और ज्ञान से श्रेष्ठ उसका ध्यान है। ध्यान के बिना ज्ञान पंगु ही है। ध्यान प्रभु के पास पहुंचने का एक सर्वोत्तम द्वार है। ज्ञान को भीतर अंतर्यामी तक पहुंचने का काम ध्यान ही करता है। परमात्मा और वेदांत, इन दोनों के बीच ध्यान है। ध्यान रखना, ध्यान साधक का प्रिय धन है, प्रिय संपत्ति है। जिसका चित्त इसमें रम जाता है वह साधक महान है। ध्यान जीवात्मा और परमात्मा, इन दोनों में जो दूरी है ना, उसे दूर कर देता है। अज्ञानवश जो मैंने अपने को मिथ्या ज्ञान से ढक दिया है, अपने पर झूठे कलंक लगाया है, ध्यान धीरे धीरे उनसे हमें निकाल लेता है। परमात्मा के विषय में शास्त्र और सद्गुरु के मुखारविंद से जो मैंने सुना है, उसे अपने स्वरूप के साथ अनुभव करने का नाम ध्यान है। तत्वम असि, गुरु ने कह दिया, अब मैं उसका अपने भीतर अनुभव करूं कि ईश्वर में और मुझ में क्या साम्यता है, किस तरह परमात्मा के और जीवात्मा के धर्म एक है। इस तरह का विचार भीतर करने का नाम ध्यान है। मैं देख लूं कि परमात्मा श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है, तो मैं भी सच्चिदानंद स्वरूप कैसे हो सकता हूं। इसे भीतर खोजना ही ध्यान है। शास्त्र में पढ़े हुए ज्ञान को
शास्त्र में पढ़े हुए ज्ञान को, बुद्धि में समाविष्ट ज्ञान को आत्मा के साथ एक रूप करना है। मानना ही नहीं, उसे जानना भी है, उसका अनुभव करना है। स्थित प्रज्ञ की स्थिति क्या है, यह तो गीता ने कह दिया। अब मैं गीता के सूत्र मुझ में किस तरह फिट होंगे, उसे मुझको देखना है। गीता का एक एक सूत्र मैं अपने साथ मिलाऊं तो वे सब मेरे साथ फिट बैठते हैं या नहीं, इस प्रकार का चिंतन ध्यान कहलाता है। और निश्चित ही केवल शास्त्र ज्ञान से परमात्मा ज्ञान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फल त्याग। कर्म फल त्याग यह अंतिम सीढ़ी है। जिस साधक ने ध्यान के द्वारा अपने स्वरूप को यथार्थ जान लिया है, क्या वह कर्मों के फलों में फंस पाएगा? अमृत मिलने के बाद क्या कोई चावल के पानी की अपेक्षा करेगा? चिंतामणि मिलने के बाद क्या कोई भीख मांगेगा? जिसको सुंदर महल मिल गया, क्या वह झोपड़ी में रहने की इच्छा करेगा? जो वर्तमान के क्षणों में ही आनंद सागर में डूब गया है, वह कभी भी भविष्य की चिंता नहीं करेगा। भविष्य में वही अटकता है जो वर्तमान में दुखी है। दुखियों को ही भविष्य आकर्षित करता है, दरिद्रों को ही जुआ आकर्षित करता है, श्रीमंतों को नहीं। कर्म फल भविष्य में मिलेगा, उसके लिए वर्तमान को खराब सिर्फ अज्ञानी अविवेकी ही कर सकता है, आत्मज्ञानी नहीं। आत्मज्ञानी को कर्म फलों का त्याग सहज हो जाता है, वह कर्म फलों का त्याग कर देता है महाराज। अरे भाई, त्याग तो क्या, लेकिन वह आत्मज्ञानी तक कर्म फलों का स्मरण भी नहीं करता। और क्या बताए, अग्नि के पास क्या दिमक आ सकती है? सूरज के पास क्या अंधेरा आ सकता है? वैसे ही आत्मानंदानुभवी को क्या कर्म फल की इच्छा हो सकती है? क्या राजा का पुत्र भीख मांगने के लिए, भीख मांगने के विचारों से चिंताग्रस्त हो सकता है? ये जैसा असंभव है, वैसे ही ध्यानी के पास, जो ध्यानी व्यक्ति है, आत्मानुभवी है, वह कभी भी उसके पास अशांति नहीं आ सकती। त्यागात अनंतरम शांति है। कर्म फल त्याग के बाद ही यह जीव परम शांति को उपलब्ध हो सकता है। प्रत्येक आदमी का यह अनुभव है कि उसे संग्रह की भावना ही दुख देती है। वस्तुतः हम दुखी नहीं है, सदैव आनंद ही है, किंतु कुछ इच्छा मन में आते ही हमारा चेहरा लटक जाता है। इस मायावी नश्वर जगत में न जाने हमारे मन में क्या क्या कचरा इकट्ठा करने की इच्छा होती है, और हम कोई भी आगे पीछे का वर्तमान का विचार न करते हुए कचरा इकट्ठा करने में बड़े ही हर्ष के साथ लगे रहते हैं। और वह हमारा एकत्रित कचरा, वह ज्ञान हो, योग हो, धन हो या अन्य कोई वस्तु हो, जन हो, परिवार हो, चाहे जितना नाम ले लो, वह हमारे अंत समय में कभी भी काम नहीं आएगा। तो भी अज्ञानवश हम उसके संग्रह करने में, उसका योग और क्षेम में ही आजीवन लगे रहते हैं, और वही हमारे अशांति का कारण है। हम संकल्प करें कि हमने आज तक जो कुछ इकट्ठा किया है उसको आग लगा दें, उसको मन से त्याग दें। जो कुछ हमारे शांति में बाधक हो जाए उसे हम छोड़ दें, तो हम परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। ध्यान हमें अपने कर्म फलों के दुराग्रह से मुक्ति दिलाता है और अपने निजी स्वरूप को प्राप्त करा देता है। त्याग काई को हटाने का काम करता है। त्याग संग्रह रूपी काई को हटाने का काम करता है। जल पर जमी हुई काई को, शैवाल को हम इकट्ठा कर उसे हटा दे, उसके भीतर शुद्ध जल ही होता है महाराज। अथवा स्वर्ण को अग्नि में तपाओ तो काई जल जाती है और शुद्ध सोना बच जाता है। वैसे ज्ञानाग्नि रूपी अग्नि में ध्यान की सहायता से जीवात्मा को डाल दो तो जीव के ऊपर जो कुछ चिपका हुआ है, अज्ञान, दुराग्रह, अशांति, वह सब जल जाएगी
और परमात्मा स्वरूप शुद्ध जीवात्मा शेष रह जाएगा और तब वह अपने स्वरूप को प्राप्त होगा। यही सच्ची शांति है। परमात्मा को देखने जाओगे तो हम स्वयं परमात्मा ही बन जाते हैं। पानी दूध को मिलने जाएगा तो स्वयं दूध बन जाएगा। नमक की गुड़िया सागर को मिलने जाएगी तो वह स्वयं सागर बन जाएगी। लकड़ी अग्नि को मिलने जाएगी तो स्वयं अग्नि बन जाएगी। वैसे जीव परमात्मा को मिलने जाएगा तो वह स्वयं परमात्मा बन जाएगा। जीव ब्रह्मैव ना परः, जीव और ब्रह्म एक दो नहीं हैं। इसलिए भगवान कहते हैं त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग से तो महाराज उसी समय अपने को शांति प्राप्त होती है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।